पूरे साल रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम जा जा के थक चुके थे। इन दिनों मेरा दिल मुझसे बस यही कह रहा था, Bro, you really need some peace. अब पीस किस दुकान में मिलता है ये तो मुझे पता नहीं था। मैं ऑनलाइन सर्च करने लगी और फिर मुझे जवाब मिला। वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर पूरे दिल से चाहो तो पूरे कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ था। हमारे ऑफिस में एक ट्रिप प्लान किया गया, ट्रिप टू सिक्किम। फिर 10 दिसंबर 2024 को हमारी जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम भुवनेश्वर टू गैंगटॉक। सुबह सुबह सामान पैक करके हम पहुंच गए ऑफिस के गेट के सामने और वहां से ऑटो लेकर के चल पड़े। अरे नहीं, ऑटो से गैंगटॉक नहीं जाएंगे, बस रेलवे स्टेशन तक जा रहे थे। बचपन से जिस राज्य और पहाड़ों के बारे में कभी ज्योग्राफी की बुक में पढ़ी थी, आज उनको सामने देखने वाली हूँ। बस इसी ख्यालों में खोए हुए रेलवे स्टेशन तक पहुँच गए। स्टेशन में पहुँचने के बाद हमारे साथ एक बड़ा भला मोए मोए हो गया। हमारा ट्रेन आने वाला था 9:45 AM को, लेकिन आया रात के 10:30 बजे, 13 आवर्स लेट। कैन यू इमेजिन? एक्साइटमेंट की तो बैंड बजी पड़ी थी, लेकिन पेशेंस काफी ज्यादा है हमें। ट्रेन डिले होने पर आप क्या बोलेंगे? मुझे तो जमा भी अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रेन डिले होने पर आप क्या बोलेंगे? बस यहाँ बैठ के मूवी वगैरह देख रही हूँ और क्या। और आप? बस भूख लग रही है और यहाँ पे हर तो गू खा लो। आप क्या बोलेंगे? मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं बहुत प्यार फील कर रही हूँ। टाइम पास करने के लिए सब अपना अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे थे और मैं चली थी सस्ती शाहरुख खान बनने। 13 घंटे के इंतजार करने के बाद फाइनली हमारा ट्रेन आके पहुंच गई। ट्रेन में बैठने के बाद दिल को इतना शांति मिल रहा था ना, क्या ही बताऊं। और शरीर इतना थक गया था, 2 ही सेकंड में नींद आ गई। लेकिन ट्रेन में ऐसे घोड़े बेचकर नहीं सोना चाहिए, वरना आपके साथ भी मोए मोए हो जाएगा। वो तो शुक्र है हमारे सर रात भर जगे थे। सुबह उठकर खिड़की के उस पार झांके तो चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। कुछ देर व्यू एंजॉय किया और उसके बाद हम चल पड़े इंटरव्यू लेने। कौन पहुँचनी? ट्रेन डिले पे आया हूँ। very not happy. ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ବଦବଦି। ट्रेन विलम्ब ହୋଇଥିବାର ଆପଣ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ? सारे एंजॉय କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର ଟ୍ରେନ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବସିଥିବାରୁ କେମିତି ଫିଲ୍ सारे हमारा यह ट्रेन जर्नी भुवनेश्वर से स्टार्ट होके वेस्ट बंगाल कंटिन्यू करते हुए न्यू जलपाईगुड़ी में एंड होने वाला था और पूरा 24 आवर ट्रेन में बिताने के बाद फाइनली हम पहुंच गए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। वहां पे पहले से ही कैब वाले भैया हमारा इंतजार कर रहे थे। टैक्सी स्टैंड में पहुंचने के बाद लगेज वगैरह लोड किए, फिर चल पड़े पहाड़ों के उस पार। थोड़े ही दूर जाने के बाद एक अच्छा सा कैफे देखकर पेट पूजा के लिए रुक गए। सच बताऊं तो कैफे का इंटीरियर मुझे काफी पसंद आया, खाना भी काफी टेस्टी था। पेट पूजा के बाद हम फिर से निकल पड़े दोबारा अपने सफर पे। रात के लगभग 2 बजे हम होटल पहुंचे। रास्ते भर उल्टी करते हुए आए थे। थकान और नींद से आंखें अपने आप ही बंद हो रहा था। जैसे तैसे करके अपने रूम में पहुंच गए। फिर अगली सुबह ही होश आई। गैंगटॉक में हमारी पहली सुबह टेस्टी ब्रेकफास्ट और खूबसूरत नज़ारों के साथ शुरू हुआ। जल्दी जल्दी रेडी होके हम निकल पड़े हमारे पहली लोकेशन। ଏବେ ଆମେ କୋଠି ଯାଉଛେ? पूनम କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି। बहुत खुशी।
गैंगटॉक शहर इतना क्लीन है ना, आपको प्यार हो जाएगा इस सिटी से। रास्ते में हमको एक भी कचरा देखने को नहीं मिला था। पीपुल आर सो डिसिप्लिन। मैडम केंटी कौन लागू कहले कविता देई गैंगटॉक बहुत सुंदर है। सिर्फ रास्ते ही खूबसूरत नहीं, यहाँ के घर भी बहुत सुंदर और क्यूट है। रंगीन फूलों के साथ सजे हुए हैं। मन तो कर रहा था इधर ही रुक जाऊं। और व्यू के साथ साथ हमारे ड्राइवर भैया का प्लेलिस्ट चार चांद लगा रहा था। गाना और नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हमारे पहले लोकेशन, राभांगला, यानी कि बुद्ध पार्क। ये सिक्किम का सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है। जायंट बुद्ध स्टैचू और ग्रीनरी से भरा ये पार्क बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पार्क के अंदर एक म्यूजियम भी था, जहाँ पे सिक्किम के कुछ एंशिएंट एंटीक पीसेस हमें देखने को मिले। थोड़ी देर पार्क में घूमने के बाद हम वापस से निकल पड़े हमारे अगली लोकेशन पे, जो कि था टेमी टी गार्डन एंड माय मोस्ट फेवरेट लोकेशन इन दिस ट्रिप। आई एम ए बिग टी लवर एंड बचपन से ही मेरा सपना था टी गार्डन देखना, एंड फाइनली वो सपना पूरा हो गया। यहाँ पे पहुँच के मुझे तो लग रहा था मैं किस अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। सच बताऊँ तो मैंने कुछ कच्चे टी के पत्ते निकाल के खा गई थी लिटरली। फुल एंजॉय करते हुए और 100-150 फोटो निकालने के बाद हम चले पेट पूजा करने। कैफे के बाहर हमें ये क्यूट से डॉग्स मिले। इनको भी थोड़ा बहुत खाना खिलाने के बाद हम चल पड़े हमारा नेक्स्ट लोकेशन चार धाम। इसके अंदर तो फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, लेकिन टेम्पल के अंदर का जो कार्विंग्स था मुझे बहुत ही पसंद आया। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस से निकल पड़े कैपिटल सिटी, मेरा मतलब गैंगटॉक। और गैंगटॉक में आए हैं तो एमजी मार्ग ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एमजी मार्ग बोले तो हमारे भुवनेश्वर का मार्केट बिल्डिंग जैसा। इधर आप शॉपिंग कर सकते हो और यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो भी टेस्ट कर सकते हो। हमने यहाँ का मोमो टेस्ट किया, जो कि काफी टेस्टी था। इसी तरह से हमारा पहला दिन सिक्किम में ऐसे ही कंप्लीट हुआ। अगले दिन सिक्किम में हमारा सेकेंड एंड लास्ट डे था और आज हम जाने वाले थे नाथुला, बाबा मंदिर एंड चांगो लेक। फिर सुबह सुबह हम निकल पड़े नाथुला पास की ओर। यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बोलना चाहूंगी, अगर आप कभी सिक्किम ट्रिप प्लान कर रहे हो तो पहले से ही अपने कैब का परमिट डॉक्यूमेंट बना लेना, नहीं तो आपको चेक पोस्ट के दर्शन करके ही वापस जाना पड़ेगा। हमने तो करा लिया था और चेक कराने के बाद इसी खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे बढ़ने लगे। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। कुछ ऐसा ही लग रहा था मुझे। अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, देखो जरा, वाओ क्या ही नजारे हैं। यहाँ से जो कंचनजंगा का व्यू था ना, क्या ही बताऊं। इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा को मैं अपनी नेकेड आई से देख रही थी। इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या ही हो सकता था इस ट्रिप में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सफर उतना ही खूबसूरत होता जा रहा था। कुछ पॉइंट के बाद हमें थोड़ा थोड़ा स्नो देखने को मिला था, लेकिन ये पुराने और जमे हुए स्नो थे, क्योंकि अभी तक सिक्किम में कोई स्नोफॉल नहीं हुआ था। और हाँ, रास्ते में हमको 2-3 फ्रोजन वाटरफॉल देखने को मिले थे, जो कि बहुत ही सुंदर थे। मैंने पहले कभी ऐसा फ्रोजन वाटरफॉल नहीं देखा था। सच बताऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे ही कार के विंडो से झांकते हुए हम नाथुला पहुंच गए और वहां पहुंच के ऐसा बैंड बजाना, क्या बताऊं। -5 डिग्री टेम्परेचर और उसके ऊपर ये तेज ठंडी हवा, सही से सांस भी नहीं ले पा रहे थे हम लोग। थैंक गॉड हमने ऑक्सीजन का कैन साथ में लेके गए थे। 18 लोगों में से सिर्फ 6 लोग ही ऊपर जाके चाइना और इंडिया का बॉर्डर देख पाए,
और बाकी सब हम भाग के दोबारा से कार में जाके बैठ गए। भाई जान है तो जहान है, दूर से देखकर ही काम चला लेंगे हम। नाथुला के ऊपर तो नहीं जा पाए, बाबा मंदिर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। बहुत किस्से और कहानियां सुने थे उसके ऊपर, इसी वजह से एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा था। और क्या, फिर हम पहुंच गए बाबा मंदिर में। बाबा मंदिर में पहुंचते ही एनर्जी वापस आ गई। ये लहराती हुई तिरंगा और ये बहती हुई ठंडी हवा मानो कानों में कुछ कह रही थी। अलग ही फीलिंग थी यार। इस सफर का सबसे खूबसूरत पार्ट अभी तक बाकी था। लौटते वक्त हमने जो देखा ना, क्या बताऊं आपको। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा व्यू नहीं देखा था। मानो हम बादलों को चीरते हुए गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। और मेरा दिल चिल्ला चिल्ला के गा रहा था, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। मजा ही आ गया था। मस्त नज़ारे को एंजॉय करते हुए वापस से हम होटल आ गए। और आज हमारा गैंगटॉक में आखिरी दिन था। इस सफर को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए एंड में एक बॉनफायर का अरेंजमेंट किया गया था। बस और क्या, ट्रिप खत्म करके हम वापस से सिलीगुड़ी आ गए। तो अभी हमारा ट्रिप हो गया कंप्लीट और ये हमारा आखिरी रात है होटल में। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। और आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम मस्त खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह हमारा ट्रेन है, उसके बाद में दिखा दूँ आपको। कौन सी लतुर?
जाते वक्त तो ट्रेन डिले होने की वजह से इरिटेट हो गए थे और ट्रेन में ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए थे, इसीलिए लौटते वक्त हल्ला मचा के लौटे और बाकी के पैसेंजर्स भी हमारे साथ एंजॉय करने लगे और इसी तरह से ये खूबसूरत जर्नी यहीं पे एंड हुआ।